नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे राहु और केतु के महापरिवर्तन के बारे में। आने वाले 18 मई 2025 को राहु और केतु का गोचरीय परिवर्तन होने वाला है और यह परिवर्तन कैसा रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, क्योंकि यह महापरिवर्तन है। महापरिवर्तन इसलिए है क्योंकि राहु और केतु से सभी डरते हैं और इनका लंबे टाइम तक एक राशि में संचार रहता है, यानी पूरे 18 महीने तक आपके राशि से राहु चतुर्थ स्थान में होंगे और केतु आपकी राशि से दशम स्थान में होंगे। और अभी अभी आप शनि की ढैया से मुक्त हुए हैं। चौथे स्थान में शनि की ढैया, शनि का प्रभाव था, तो यानी शनि की ढैया से आप ग्रसित थे। अब राहु चतुर्थ स्थान में आने वाले हैं। संपूर्ण फलादेश गोचरीय राहु और केतु का कैसा रहने वाला है, संपूर्ण वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आप भी परेशान हैं अपने कैरियर से प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, यदि आप सेटिस्फाइड नहीं है अपनी सैलरी से या प्रेजेंट की पोजीशन से या अपने रिलेशनशिप से या अपनी मैरिज लाइफ से, वह हेल्थ से संबंधित परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, बिजनेस में अथक एफर्ट लगाने के बावजूद भी आप ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है, वो आपको अचीवमेंट नहीं मिल पा रही है जो आपका गोल है, तो मेरे पास है आपके लिए मैजिकल लाइफ चेंजिंग सॉल्यूशन। जो मेरे पास रेमेडी है वो 100% प्रूवन रेमेडी है जो आपको फास्ट सॉल्यूशन दे सकती है। मेरी जो रेमेडी है वो सबसे अलग है, सभी लोगों से अलग है, क्योंकि मेरी जो रेमेडी है वो मॉडर्न साइंस पर काम करती है। सुपर सिग्नेचर एनालिसिस एंड थेरेपी। अगर आप भी परेशान हैं अपनी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ आदि इत्यादि से और जीवन में एक चेंज चाहते हैं, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, अपने जीवन में सक्सेस को पाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या लिंक पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने बारे में, अपने छुपे हुए राज के बारे में जान सकते हैं, जीवन की कमियों में सुधार पा सकते हैं। चाहे वो सुपर सिग्नेचर हो, ग्राफियोलॉजी हो, रेस्ट वॉच हो, इनकी एनालिसिस से आप अपने बारे में जान भी सकते हैं और इनकी एनालिसिस से आप इसकी थेरेपी भी ले सकते हैं, मैजिकल रेमेडी भी ले सकते हैं, जो 1 मंथ के अंदर आपके जीवन में बड़ा प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है, गारंटेड रूप से। प्रिय साथियों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा राहु और केतु का परिवर्तन। आपके राशि से चतुर्थ स्थान, चौथा स्थान सुख सुविधाओं का है। अच्छा, राहु के बारे में एक बात और जान लीजिए कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, राहु और केतु नाम पड़ा है बाद में, पहले नाम था दैत्य का स्वरभानु। स्वरभानु को आभास होता है कि यहां पर कुछ छल हो रहा है, धोखा हो रहा है। केवल स्वरभानु को ही आभास क्यों हुआ? क्या वहां पर और दैत्य नहीं थे? बहुत सारे दैत्य थे, समुद्र मंथन हो रहा था, सारे देवता और दैत्य थे। स्वरभानु को आभास हुआ, इसका मतलब सबसे तीव्र गति से सोचने वाला स्वरभानु ही था, सबसे टैलेंटेड, सबसे सॉफ्ट माइंड। तो कहने का मतलब यह है कि राहु टैलेंटेड ग्रह है, बहुत ही बुद्धिमान ग्रह है, बहुत तीव्र गति से काम करने वाला, टेक्निकल और डीपली ज्ञान रखने वाला राहु। अब कहां कहां पर बैठा है, किस प्रकार का ज्ञान होगा, वो आपकी पत्रिका से पता लगेगा, लेकिन अभी आप अपनी पत्रिका में भी जान सकते हैं। आप दूसरे नंबर पर राहु ने वहां पर फिर भेष बदला, यानी मायावी भी है राहु, दैत्य से देवता का रूप धारण करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया, यानी मायावी भी है राहु। और तीसरे नंबर पर राहु को जो पाना है, जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, उसके लिए चाहे सर भी कटाना पड़े कटा देगा, लेकिन अपने टारगेट को निडर है, जिद्द है, प्लानिंग बहुत जबरदस्त है। राहु अगर चतुर्थ स्थान में आपके जन्म पत्रिका में भी बैठा है और यह राहु अब आने वाला है जो गोचर बस आपके वृश्चिक राशि वालों के लिए चौथे भाव में। जब राहु का सर कटा अमृत पीने के बाद, अमृत तो पी चुके थे, स्वरभानु का जब सर कटा तो सर का नाम पड़ा राहु और धड़ का नाम पड़ा केतु। सर तो हवा में उड़ गया लेकिन धड़ गिर गया भगवान के चरणों में, जब वहीं पर कटा तो तुरंत गिर गया। अब जब गिरा
तो भगवान के चरणों में जाने के बाद भैया तुरंत कल्याण होगा। तो इसलिए केतु को स्पिरिचुअल ग्रह माना जाता है, आध्यात्मिक ग्रह माना जाता है। केतु, शनि और बृहस्पति वैराग्यता को देने वाले ये 3 ग्रह हैं। किस प्रकार से योग बनाते हैं? तो बैरागी का योग बनता है। बाबा योगी की पत्रिका में देख सकते हैं आप, ये योग बना हुआ है। योगी और राजा दोनों का योग बना हुआ है। तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो राहु के पास अतृप्ति है। राहु अगर आपकी जन्म पत्रिका में चौथे भाव में बैठा है, धन, सुख, जमीन, प्रॉपर्टी, खुशियां, गाड़ी, बंगला, मकान, नौकर चाकर, ऐशो आराम कितना भी क्यों ना मिल जाए, इच्छा तृप्त नहीं हो सकती है, कितना भी क्यों ना मिल जाए। और ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, खूब मिलता है। राहु की एक विशेषता आप जान लीजिए, जिस भी भाव में जन्म पत्रिका के राहु बैठा है उस भाव से संबंधित असंतुष्टि रहेगी और उस भाव से संबंधित मिलने वाले फलों में खूब वृद्धि होगी, लेकिन फिर भी असंतुष्टि होगी। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी सपने में पानी पिया है? अगर पिया है तो आप जानते होंगे, पानी पीते चले जाएंगे लेकिन प्यास नहीं बुझेगी। राहु के पास सर तो है, बुद्धि है, टैलेंट है, दिमाग है, सब कुछ है, ताकत है, लेकिन पेट नहीं है, शरीर नहीं है, इच्छा कहां से पूरी होगी? इसीलिए अतृप्ति देता है। अब यहां पर तृप्ति कहां से हो सकती है? केवल आपके ज्ञान से, आपके अध्यात्म से। अपने आप को संतुष्ट आप खुद ही कर सकते हैं अपने ज्ञान से। नहीं तो राहु चौथे भाव में बैठे हो, अच्छी स्थिति में बैठे हो, जमीन का काम करना शुरू कर दिए, प्रॉपर्टी का काम करना शुरू कर दिए, खूब लाभ मिलेगा, जनता आपको सपोर्ट करेगी, खुशियां दिन प्रतिदिन जीवन में बढ़ेंगी, अंतर मन फिर भी दुखित रहेगा, कभी कभी आपको नकारात्मकता घेर लेगी। ये अब होने वाला है आपके साथ। घर, मकान, गाड़ी आदि का सुख मिल सकता है राहु के गोचर में, चौथे भाव में। केतु आपके कैरियर में उन्नति देंगे, कैरियर में और आसपास के लोग आपका सपोर्ट करेंगे, कैरियर में विस्तार होगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। केतु ये करने वाले हैं, लेकिन राहु आपकी खुशियों को बढ़ाने वाले हैं। खुशियां कब बढ़ेंगी? पैसा खूब आएगा तब। अरे गाड़ी जब मनपसंद तभी ले पाएंगे ना जब पैसा खूब आ रहा होगा। आप मकान मनपसंद तभी ले पाएंगे ना जब पैसा होगा। घर की सजावट, घर की सुंदरता, घर की जरूरतें, नौकर चाकर, ऐशो आराम, लग्जरियस को तभी बढ़ा सकते हैं जब पैसा होगा, और पैसा खूब राहु देने वाले हैं। ये सिंपल मान लीजिए। लेकिन कमी क्या होगी? अंतर मन दुखी होगा, घर में छोटे छोटे कलेश होंगे, इसलिए थोड़ा घर से डिस्टेंस बना करके रखिए, घर परिवार से थोड़ा दूरी बना करके, मर्यादा लिमिट में बात कीजिए सबसे। नहीं तो भाई भौजाई आदि इत्यादि लोगों से छोटे छोटे विवाद हो सकते हैं। तो इस पर आप अगर ध्यान रखोगे तो आप ये 1.5 वर्ष यानी 18 महीने आप वो सब कुछ पा सकते हो। और कमेंट के माध्यम से बताइएगा भी, 2-3 महीने के अंदर इसका फल दिखने लगेगा आपको, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बस दशा अनुकूल होनी चाहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।